तो आज रिवाइज करेंगे PYQ पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 41 और 42। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पंडित राम नारायण इज फेमस इंस्ट्रूमेंटिस्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि पंडित राम नारायण किससे रिलेटेड है। तो पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से रिलेटेड है, राइट। मैंने याद किया था सारंगी के एक्सपोनेंट से, सारंगी रंगीन आदमी है, राम नारायण जाएंगे इसमें। और बिंदु खां है रंगीन बिंदु, रंगीन बूंद ऐसे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, इन्होंने तो नहीं लिखे हैं। और कौन से थे, कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड करके थे। एक राम नारायण है, पंडित राम नारायण, अरे वो तो यही है, और भी हैं तो बट वो ध्यान आ जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से। वीणा के जो हैं वो जयंती कुमरेश हैं। TH विनायकम, ये इनका सबका घाटा। और एक पखावज का है तोता राम शर्मा पखावज, क्योंकि तोता खाने वाली चीज़ थोड़ी होती है। रुद्र वीणा इज आल्सो नोन एज रबाब से रिलेटेड वो है रामधनु पांडे, है ना, जो मतलब कि तानसेन, इनको तानसेन की उपाधि दी थी राजा जयसिंह ने, और मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, और ये हो जाएंगी चीज़ें। सरोद के हैं राजीव तारानाथ, बहुत लोग रोए जब वो राजीव जी चले गए। अमजद अली खाई, अब मज़ा आएगा जब वो मतलब ऐसे रोएगा। और इसमें एक अलाउद्दीन करके भी शायद इसी में है कोई। और अमजद के बेटे हैं दो ठोरे, कुछ इनका भी नाम आ से ही है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, यस आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। तो वह ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये सर ने फोटो दिखाया था उनका। अच्छा वो एक और है, एक और मुझे ऑटोबायोग्राफी याद आ रही है, टू मेनी रीजन्स टू लिव। वो पता नहीं किसकी, वो आगे किसी लेक्चर में मिलेगी इसी 40 से 50 के बीच में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो कौन सी है इसमें से, तो ओपन जो ऑटोबायोग्राफी है किसने लिखी है, आंद्रे अगेसी ने लिखी है। टेनिस खिलाड़ी पूछेगा तुमसे पेपर में, आप ओपन ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आंद्रे अगेसी। यस, टू मेनी रीजन्स टू लिव, अरे इसी लेक्चर में देखो, टू मेनी रीजन्स टू लिव, ये है रॉब बोरो की। ठीक है, इनका इन्हीं का सर ने फोटो दिखाया था। तो मतलब वही है ना कि चीज़ों को मतलब कुछ जज नहीं कर सकते। मैं तो भाई जज नहीं करूँगी, बिकॉज थिंग्स जस्ट हैपन फॉर द सेक ऑफ हैपनिंग। कुछ जज नहीं कर सकते ऐसा वैसा, वो सबसे फालतू बात की बातें होती हैं। सो बस ठीक है जो भी है। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी है टू मेनी रीजन्स टू लिव, एंड रॉब बोरो ने। ठीक है, और मी लिखी है एल्टन जॉन ने, जॉन बनेगा डॉन, मी बनेगा डॉन। सो एल्टन जॉन ने लिखी है मी। अर्नेस्ट हैकेल ने किस वर्ष जीवित रूपों की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए पारिस्थितिकी शब्द दिया था। ये इकोलॉजी जो टर्म है ये कब दिया था, तो वो दिया था 1866 में। ठीक है, 1866 में। और भी कुछ शायद कोई सभा बनी थी जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसे मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कुछ सभा बनी थी 1866 में। इकोलॉजी का जो पिरामिड है वो इल्टन ने दिया था। ठीक है, इकोलॉजी पिरामिड जो इल्टन दिया था। और एक पिरामिड संख्या का पिरामिड होता है, वो भी उनके नाम है लास्ट में टन, उनके भी लास्ट में जो नाम में जो है टन या टेन ऐसे करके कुछ आता है, जो संख्या के पिरामिड दिए थे। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये इल्टन ने दिया था। ऑटोट्रॉप स्कैन ट्रैप, यस ये 1% लेते हैं और फिर वो 10% करके जो ट्रांसफर होता है, ये हमेशा राइट ही होता है। इकोलॉजिकल नंबर रिड्यूसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमेशा राइट होता है। ये यहाँ से फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके ऊपर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, टॉप प्रेडेटर्स, ये सब ये एक्वेटिक फूड चैन है। और डीफीसी क्या है, डिट्रस फूड चैन को बोलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जो वो कार्बनिक यौगिक गैस NH2 जो बनाए थे ना, NH2 यूरिया का संश्लेषण किया था। और ये शायद हमको लग रहा है, जितना याद आ रहा है मुझे, ये ना ये बना था, इसको संश्लेषित किया था शायद जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसके पहले, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। थोड़ा सा सन करने की कोशिश कर रही याद करने की, या फिर वो 1855 के 57 के टाइम प्लासी युद्ध के टाइम। ठीक है, अगर आता है देखो इतनी दूर दूर ऑप्शन हुए तो हम कर लेंगे। किस वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट से बनाया था, तो ये वोलर थे। ठीक है, F वोलर इनका नाम है, अकार्बनिक यौगिक बनाया था इन्होंने। यूरिया बनाया था, किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, और ये जो है जो बर्थलेट, तो ये जो है इन्होंने सिंथेसिस किया था HCOOH, जो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, और ये बी और एंड के उसमें स्टिंग में पाया जाता है, नेटरलेस पाया जाता है। और जो बर्जीलेस हैं उन्होंने तो केमिकल सिंबल दिए थे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में केमिकल सिंबल दिए थे इन्होंने। कौन सा विकल्प जो सजाती होमोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। सोल्यूशन कॉलिड मिल्क टू स्पेट्स, देखो जो ये होता है ना कोलोइड, तो ये जो है ये सर ने बताया था कि शायद हेट्रोजीनियस होता है ना, तो बस यही हो जाएगा ऑप्शन। देखो यहाँ पे मिक्सचर जो है 3 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस, कोलाइड्स और हेट्रोजीनस। ये कॉपर और ये टिन को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनता है, हाँ तो बनता है, तो ठीक है अच्छी बात है। और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ना। ये होमोजीनस, कोलाइड्स और हेट्रोजीनस। होमोजीनस होते हैं 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं 1 से 10 नैनोमीटर के बीच वाले, और हेट्रोजीनस होते हैं 10 नैनोमीटर से बड़े वाले। ठीक है,
टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? तो टिंडल इफेक्ट जो है हेट्रोजीनियस वाले टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। होमोजीनियस टिंडल इफेक्ट कैसे दिखाएंगे जब नहीं, एक मिनट, हेट्रोजीनियस जो है, एक मिनट, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? हाँ, हेट्रोजीनियस ही तो टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, कण बड़े होते हैं चूंकि, और कोलाइड्स भी टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, ये दोनों टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे, कोलाइड्स और हेट्रोजीनियस। सल्यूट सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्स जो फेज होता है उसको सल्यूट बोलते हैं, सॉल्वेंट जो होता है डिस्पर्सन फेज मीडियम होता है। देखो सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट को मैंने याद किया सर्वेंट से, सर्वेंट लोग सल्यूट करते हैं किसको? जो महान लोग होते हैं, तो महान लोग कम होते हैं ना, तो सल्यूट में जो कम होता है वो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें जैसे कि शक्कर और पानी का घोल, तो सॉल्वेंट कौन है? पानी, और सल्यूट कौन है? शक्कर, चीनी जिसको बोलते हैं। ये जाएगा सॉलिड, और ये सब इतना भाई नहीं याद कर पाएंगे ये सब चीज़ें कि ये सॉलिड फेस, और ये जो है क्या क्या बना है ना, मिल्क और हेयर क्रीम जो है, ये सब चीज़ें जो है इमल्सन होती हैं। दक्कन पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खनिज की कमी है? देखो ह्यूमस तो सब में ही कम है, ठीक है, ह्यूमस तो सब में ही कम है, और काली मिट्टी जो होती है उसमें फास्फोरस की भी कमी है। ये फास्फोरस की कमी तो यहाँ वाली मिट्टी में भी है, जलोढ़ मिट्टी में भी है। देखो सर ने बताया था, देखो जो माचिस होती है ना उसमें जो आगे फास्फोरस लगा होता है, अगर मिट्टी में ज़्यादा होता तो लोग माचिस खरीदते ही नहीं, वो अपने वैसे बना लेते निकाल के, जुगाड़ लगा के, है ना, जुगाड़ू होते हैं ज़्यादातर लोग। तो दक्कन पठार की जो काली मिट्टी है उसमें फास्फोरस की कमी होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है रिच होती है लाइम में, आयरन में और लुमिना में। एलुवियल सॉइल जो है पोटास में रिच होती है, और पुअर होती है फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ भी कम होता है, पोटास बहुत होता है, पोटास होता है लेकिन फास्फोरस कम होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। भारत के संविधान की सूची में दल बदल के आधार पर जो है विधायक को अयोग्य घोषित करना, एक मिनट जरा, मेरी आंखों में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो भारत के संविधान की किसान सूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। तो ये किसमें है? ये है अनुसूची 10 में, ठीक है, अनुसूची 10 में। इसको 52 जो नंबर का अमेंडमेंट था ना 1985 वाला, उसमें इसको किया गया था। और ये क्या है? शेड्यूल 8 में, शेड्यूल 8 ये क्या है? शेड्यूल 8 फिर आर्टिकल 14-22 लिख दिया यहाँ पे। इतना मुझे यार शेड्यूल 8 में तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, एक मिनट, शेड्यूल 8 नहीं है वो, एक मिनट, अनुसूची होता है ना इसका मतलब, मैं तो वो बता रही हूँ भाग, वो मैंने क्या याद कर रखा है, वो अलग चीज़ है। वो क्या होता है फिर वो, एक मिनट, आई एम जस्ट कन्फ्यूज फॉर अ फाइल, बट डोंट वरी। ये देखो यही तो इन शेड्यूल्स में सही तो बता रही हूँ, लेकिन 8 शेड्यूल में तो लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? ये 5 के बाद 5, 6, 7, 8 ही तो होता है, 5, 6, 7, 8, तो आर्टिकल 14-22 क्यों रख रखा है यहाँ पे? ये आर्टिकल 14-22 का क्या मतलब है? सही तो पढ़ा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। और ये हो जाएगा 91 वाले से जो है 15% जो है, हाँ 15% ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है लोग उसमें, लोअर हाउस में वो मिनिस्टर हो सकते हैं। और ये बी में जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ए में जो है 15% ही होंगे उसके, और बी में जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। 8 शेड्यूल में हाँ और ऑफिशियल लैंग्वेजेस है भाई, तो ये 14 पता नहीं क्या 14-22 लिख रखा है। अच्छा समझ में आया, आर्टिकल हटा देना चाहिए इनको यहाँ से, आर्टिकल फालतू लिख रखे हैं। अरे मैंने 14 लैंग्वेजेस थी, 22 हो गई अब, ठीक है। सिंधी जोड़ी थी 21वीं से, 71वीं जोड़ी थी, 71 से जोड़ी थी मनी कोंकणी नेपाली, और 92 से जोड़ी थी बोडो डोगरी, 45 47 96 से जो बस नेम चेंज किया था, उड़िया का ओडिया कर दिया था। भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत, तो ये नवंबर दिसंबर वाली होती है हेमंत, अरे नवंबर दिसंबर नहीं, वो बताना है। मार्गशीर्ष और पूस की रात, वो प्रेमचंद्र की कहानी भी है, और ठंडा तो बहुत होता है ये इधर नहीं नवंबर दिसंबर में, तो वही है। हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो मार्गशीर्ष और पौष में, बस सीधे याद कर लो, मार्गशीर्ष और पौष। हेमंत नाम भी होता है ना, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, मार्गशीर्ष और पौष। तो मार्गशीर्ष अपना जो शीश है, अपना जो सर है वो मार्ग पे सीधे रख के चलना चाहिए, कोई कह रहा है हेमंत से नाम है उससे। और पोष तो याद रहेगा मुझे, ऑटोनम बोलते हैं शरद ऋतु को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के भौगोलिक प्रभावों के अंतर्गत सामूहिक, अच्छा फिजिकल डिवीजन, हाँ तो ये 6 भागों में बांटा है। ये देखो हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और पास है। हिमालय ये ऊपर, फिर उसके नीचे आ गए तो ये नॉर्थर्न प्लेन्स आ जाएंगे, फिर इधर आ गए तो दक्कन का पठार, ये प्लेटू जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वो, और फिर इधर किनारे किनारे तो वो तटीय वाला आ जाएगा, तो कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा, और उधर ऊपर राजस्थान में डिजर्ट है, और जो ग्रुप आवास लैंड है, बस सिंपल।
बर्नौली का प्रमेय है किसी भी बिंदु पर बहते तरल पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊर्जा गति जो यस ये है इनके सबके बराबर होती है, स्थिरमान होता है। तो ये बर्नौली साहब ने बताया था, बस इतना याद रखना कि बर्नौली के प्रमेय है। अच्छा, इसमें ऊपर लिखा है मैरी पॉइजली, तो इनके बारे में मुझे कुछ पता है। टोरिसेली मैंने कुछ पढ़ा है, टोरिसेली के बारे में, इवेंजलिस्टा टोरिसेली के बारे में मैंने कुछ तो पढ़ा है मैंने। ये नाम मेरे को बड़ा याद क्यों रह रहा है फिर, और ये पास्कल ने एसआई यूनिट है, तो मैं क्या करूँ। इवेंजलिस्टा टोरिसेली को एक बार जरा सर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अगले 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं मतलब जैसे कुछ मिल ही टोरी साली बैर है सबकी, किसकी देखो उसकी दुश्मन है वो। खुल नहीं रहा है अब तो, पीडीएफ कहाँ चली गई? हाँ ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है कि who first observed ribosomes in the mid 1950s and described them as small particles in the cytosol that were preternaturally attached to the endoplasmic reticulum। क्या ही लिख रखा है इन्होंने, बस इतना हमको पता है। देखो राइबोसोम का अवलोकन किया और कहा कि देखो ये ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए हैं, तो ये जॉर्ज ई पैलाडे ने किया था। ठीक है, जॉर्ज ई पैलाडे ने। अच्छा, पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मुझे क्या याद है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें जो एक रफ वाला भाग होता है वो बनाता है वो एंजाइम बनाता है जो लाइसोसोम में भरा रहता है, और जो लाइसोसोम है उसको बनाता है कौन, उसको बनाता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम बनाता है लाइसोसोम, और उसके अंदर का जो एंजाइम भरा था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये क्वेश्चन था 1950 के दशक के मध्य में। सबसे पहले किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और उन्हें साइटोप्लाज्म में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमानत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से जुड़े थे। ये पैलाडे ने कुछ किया था। ये सब इधर देखो लिख रखा है, रफ वाला जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यस। और स्मूथ वाले में सिंथेसिस होता है लिपिड का, राइबोसोम नहीं होता है इसमें। लॉन्ग ट्यूबल्स वेसिकल और सेंट्रल अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वन साइड एंड आउटर। हाँ, दो तरीके के कुछ होता है, क्या होता है वो नहीं याद आ रहा, बट कुछ होता है। तो एक होता है आउटर फेस, मतलब कि एक होता है सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना, और अंदर की ओर होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो कॉनकेव होता है और वो बाहर की ओर होता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है तो यही है। ठीक है, बट ये अंदर और ये बाहर वाला थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो सिस होता है, बस यही चीज़ मेरे को देखनी थी। कन्फ्यूजन के साथ में याद नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा हम सर्च कर लें और चेक कर लें फिर से। ओके, सो अब वापस आते हैं लेक्चर पे। और अब अगला है कि फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी बेईमानी करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को किक दी जाती है। किक किसे कहते हैं, फ्री किक होती है। अच्छा, अभी इधर तो ये सब पढ़ ही लिया था हमने, नहीं। ये रफ और ये वाला प्रोटीन एंड लिपिड डाइजेस्ट हार्मोन एंड एंजाइम, यस। ओके, हरा शंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद है, सितार के। हरशंकर भट्टाचार्य, तो सितार बजाते, सितार तारा हैं ये हरशंकर भट्टाचार्य। संतूर शिव कुमार शर्मा है, हाँ। और भजन सुपारी हैं, और तरुण भट्टाचार्य हैं, उल्लास बपाते, कुछ सतीश करके भी इसमें है। संतूर साबुन से मैंने याद किया था, संतूर।
कौन सा कोशिका अंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत गोल या सॉसेज शेप, बस यहीं पे रुकना ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसका ये जो व्यास है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है और लंबाई 2 से 8 माइक्रोमीटर होती है। सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। यस, और इसके अलावा प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सॉसेज शेप का होता है। पावर ऑफ द सेल एटीपी मेक्स एनर्जी। 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर पोरस होती है, इनर वाल एटीपी सिंथेसिस हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को बोलते हैं एटीपी। लेकिन वैसे किस शैली की दक्षिण पूर्व भारत में हुई थी? तो कुचिपुड़ी, सिंपल सी बात है, वो उधर पड़ता है। सत्रिया सिलेटी, इसमें स्टैटिक बहुत कंटेंट है इसमें। डांस फॉर्म ऑफ असम है, वेस्टर्नाइट्स फॉर्म होता है सत्रिया। और ये 2000 में आया था। फादर हैं श्रीमाता शंकरदेव। थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। असम से म्यूजिक है बोरगीत। अंकिया नाट डांस होता है और ये सब सत्रिया। एक्सपोनेंट्स ऑफ सत्रिया जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घंटा है, घना घंटा बोरा, हाँ घना घंटा बोरा, इंदिरा बोरा और मोनोग्राम दत्ता, ये सब। और ये छऊ जो है एनारोबिक फॉर्म ऑफ डांस है, परफॉर्म्ड मेनली इन ईस्टर्न इंडिया। वो पुरुलिया छऊ बंगाल का, और वो सरकेला छऊ झारखंड का, और एक और छऊ है कोई, 3 छऊ हैं, है ना, 3 टाइप के होते हैं, तीसरा याद नहीं आ रहा। इनिंग्स शब्द का जो है किससे रिलेटेड है? विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो इनिंग्स जो है वो होती हैं आपकी बेसबॉल में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। बेसबॉल में जो इनिंग होती हैं, और इनिंग्स से रिलेटेड शायद कुछ एरर आता है, इनिंग या इनिंग्स करके, कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एक तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा हर चीज़ में। लेकिन वैसे कौन सा उद्योग जो है अनुसूची ए में नहीं था? तो अनुसूची ए में जो है ना 29 सब्जेक्ट थे, ठीक है, नहीं 17 थे यार, 17 थे। अच्छा, बी में जो थे 12 थे। ओके सॉरी। सेकंड जो है IPR थी, ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखो, अब ए में वो सब थे जो मतलब कि गवर्नमेंट लेगी तो ध्यान नहीं रख सकते, लोहा और इस्पात, बड़ी बड़ी चीज़ें, आयरन, स्टील, एयर ट्रांसपोर्ट और मिनरल ऑयल्स। लेकिन साल्ट वगैरह तो। आवर्त सारणी के तय समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व जो है मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्षय से जो उत्पन्न होता है? तो अपने ध्यान रखना है कि ये जो है हेमा नेहा और करीना जीती रहना में जो जी है, नहीं क्रिप्टॉन है, हलीना नेहा और करीना जीती रहना, तो करीना जो है ना क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन जो है ये जो रासायनिक तत्व है, ये मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है ये देखो क्रिप्टॉन बना, ये यूरेनियम 235 में है। अम्ममूर माधव चकियार को किस शैली नृत्य में जो है उत्पादन के लिए पद्मश्री दिया? तो कुटियाट्टम, ठीक है, कुटियाट्टम चकियार, तो ये है, और ये सब चीज़ें ठीक है। किन द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की विशेषता है? तो यूनिटरी सिस्टम। देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा यूनिटरी है? तो इसको मैंने याद किया था। देखो यूनिटरी मतलब होता है एकल, ठीक है, एक, और फेडरल मतलब कि संघीय। तो हमने इसको याद किया था कि देखो यूनिटरी, हमने इसको याद किया था सिर्फ यूनिटरी है, एक ही पेपर होगा। मैंने पेपर से करके कुछ याद किया था, ये टेक्स्ट बुक के मॉक 1 में ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे मिला था, फिर वहाँ पे मैंने इसको याद किया था। तो देखो सिंगल अटेंडेंस, सिर्फ एक ही पेपर होगा, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ एक ही बार चेक किया जाएगा। पावर ऑफ यूनियन टू ओवर राइड ऑन द स्टेटमेंट, मैं इसको कुछ और, हाँ फेडरल को मैंने याद किया था कि डर गया, फेडरल में वो आदमी डर गया था, यूनिटरी में खुश था, ठीक है। पावर ऑफ यूनियन टू ओवर राइड ऑन द स्टेट मैटर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकम्स वर्चुअली यूनिटरी। मैं वहीं से रिवाइज करूँगी इसको, यहाँ से नहीं बन पाएगा मुझे, जो लिखा है पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से इसको भी रिवाइज कराते हैं अभी। ओके, सो जुडिशरी जो इंटीग्रेटेड फीचर, हाँ ये तो हमने, और जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो हमने 1935 से लिया है अधिनियम से। और इंटीग्रेटेड फीचर है SC एंड SC, तो ये यूनिटरी फीचर है। बाई कैमरलिज्म जो है ये फेडरल फीचर है, ठीक है, याद है, ये समझ में आता है। हालांकि 4 ऑप्शन देंगे तो मैं ऑड वन आउट तो कर ही लूँगी, बट फिर भी एक बार देख लेना इज़ मोर गुड, है ना, वेल एंड गुड। और रिटर्न है तो ये फेडरल फीचर है ना। IAS IPS ये सब यूनिटरी फीचर है। मतलब यूनिटरी में ये होता है कि जो केंद्र है उसको मोर पावर होती है, और फेडरल फीचर में जो है मतलब कि दोनों को पावर मिली होती है, ये चीज़ है, बस यही सब है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिटिक विथ pH लेस, क्या लिखा है? पेंडालूर स्टाइल भरतनाट्यम वास्प पोस्ट पैरामली, ये सब लास्ट में ऐसा क्यों लिख दिया इन्होंने? चलो, तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर, हम लेक्चर नंबर करेंगे 42। तो इसके लिए पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली ब्लैक सा होगा थोड़ा, बट एक बार एक्सपोर्ट कर लूँ मैं इसको। ओके, एक्सपोर्ट हो गई फाइल।
पहले तो इन सबको मैं डिलीट कर दूँ। तो ये लेक्चर नंबर 22। बट इससे पहले मेरे को लग रहा है कि यूनिटरी फीचर और वो जो कौन से फीचर है, यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर है ना, तो उसका ज़रा सा जो है डिफरेंस जो है उसको हम क्लियर कर लें। पहले ही मॉक में था ये वाला क्वेश्चन, इतना मुझे याद है। सो जस्ट लेट मी चेक इट आउट। अब खुल भी जा यार, ऐसे फिर नहीं बनेगा। खुल गया। मिल जाए क्वेश्चन ओहो, वो तो नहीं मिला इसमें। अगर इसमें नहीं है तो फिर मैं सर्च नहीं करूँगी अभी और मार्क्स में, मैं फिर वो चीज़ बाद में देखती हूँ। फिर आई गेस वो सेकंड मॉक में होगा। सेकंड मॉक में तो पक्का नहीं होगा, इसमें बहुत कम नंबर है मेरे। चलो ठीक है, इस तरह से फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको जो है चेक कर लूँगी। ऐसा अगर मैं सर्च करूँ तो भी आएगा तो है नहीं, बट था ये स्टार्टिंग के ही मॉक्स में जितना मुझे ध्यान है। बट याद तो है नहीं मुझे किस मॉक में था। काश मिल जा। मार्क भी नहीं किया था क्या मैंने उसको, मार्क तो कर लेती कम से कम, और इस स्पीड से तो मुझे मिलने से भी रहे। सो जस्ट लीव दैट। कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यूनिटरी फीचर हम यहाँ से जो ये वाला लेक्चर करते हैं 42। लेक्चर नंबर 42। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। पाणिनि ने लिखा था, मैं इसको पढ़ी थी स्कूल में। पतंजलि अगस्त क्या पतंजलि रोड इन्होंने महाभाष्य लिखी थी। हाँ, ये महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और विश्वामित्र ने जो है कंपोज किया है वेरियस टेक्स्ट इन थर्ड मंडल। यस, अब यहाँ से ऋग्वेद में थर्ड मंडल में 9वें में सोम है, 10वें में पुरुष सूक्त है, और वो दसरागन युद्ध 7वें में है, थर्ड में तो गायत्री मंत्र है ही है। हाइम्स जो है, हाइम्स ऋग्वेद है, और जो चैंट्स है वो सामवेद है। आज मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन। डैश प्रशासन महान संगर द्वारा केरल मंडल, हाँ शेरशाह सूरी जो जिसने इनके पापा को हराया था ना, वही आदमी, उसी का ग्रांड ट्रंक रोड वाला। और चंगेज़ खां जो है इल्तुतमिश वाज रूलिंग दिस टाइम। फादर था हुमायूं और शेरशाह अफगानी था। ये चौसा देखो, बाबर के यहाँ से युद्ध पहले याद कर लें। वो पहले पानी पिया था ना, पहले पानी पिया, खाना खाया, चंदा लेके घर को गया, है ना। हाय ने मेरा घाघरा, तो 1529 से घाघरा, और 28 में चंदेरी, और 27 में है खानवा, और पानी पिया था मतलब यानी पानीपत। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेरशाह सूरी जो है, तो वो याद करें तो फाइनेंस, मिलिट्री, सेक्रेटेरिएट, फॉरेन अफेयर्स। फाइनेंस रिलेटेड था ये वजारत वाला, मिलिट्री था दीवाने अर्ज, ये क्या
इसे दीवाने अर्ज तो बलबन लेके आया था ना। इंशाअल्लाह आपको हमारा पत्र पहुंच जाए। पत्र से रिलेटेड था ये इंशा रिसाला, जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, रस बहुत लेते थे फॉरेन अफेयर्स में। और एक और था रियासत करके कुछ था, वो वेल्थ से रिलेटेड था। शेरशाह सूरी जो है ये हमारा 1540 से 45 तक रहा था, सासाराम बिहार। यस, पुराना किला दिल्ली में बनाया था। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जहांगीर टू हिम। 1539 में हुमायूं का बैटल हुआ था चौसा का, टाइटल रिज्यूम शेरशाह। फिर हुमायूं का बैटल हुआ था कन्नौज बिलग्राम में, और नेक्स्ट किया था इसने कन्नौज को डिफीट करके हुमायूं को। मालवा को किया 1542 में, रणथंभौर को 1542 में, रायसेन को। और राजपूत ने नेक्स्ट था तो मारवाड़। कलिंजर, कलिंजर से याद आता है कलिंजर फोर्ट अकबर ने जो है बीरबल को दिया था। डेथ हो गई थी इसकी 1545 में। कहाँ रुपया यही लाया था, फिक्स स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर। 16 की गुड़ा में वो लाता था अलाउद्दीन, नहीं सिंधु में था 16 की गुड़ा में। बिल्ड क्या था ये चित्तगोंग इन बांग्लादेश तक है, कलकत्ता तक। ट्रांसफॉर्म कलकत्ता तो पेशेवर। हाउसेस फुली कवर्ड, ये सराई बनाए थे, कवर थे ना, सराई बनाई थी वो रेस्टेस्ट करने के लिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, 1/3 ऑफ द एवरेज लैंड वाज फिक्स्ड ऑन लैंड टैक्स। पीजेंट्स को पट्टा मिलता था, जो पट्टे पे से जमा दी जाती। जमींदार वाज रिमूव्ड एंड टैक्स कलेक्टेड डायरेक्टली। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं लिया जाता है? एक मिनट जैसा। ओके, सो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो निम्नलिखित में से क्या इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं है? विच आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सेमी फिनिश अकाउंट्स को थोड़ी ना करेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल। अच्छा, अब यहाँ से याद कर लेते हैं। देखो मीजर्स और एग्रीगेट्स उन्होंने बताया पहले नेशनल इनकम के। देखो नेशनल इनकम वो तो ठीक है, जीडीपी जीएनपी, वो एग्रीगेट्स वगैरह 8 होते हैं टोटल। एक बार पहले फैक्टर कॉस्ट पे ये सब चीज़ें, जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी, और फिर उसके बाद में उस पर मार्केट प्राइस पे। फैक्टर से मार्केट पे कैसे आते हैं? देखो फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है मार्केट पर प्राइस माइनस में वो टैक्स वाला टोटल, और हमने एमटीएस से याद किया है, मार्केट वाला मार्केट पे माइनस में टैक्स प्लस में सब्सिडी, वो नेट टैक्स हो जाता है माइनस। या फिर जीडीपी जीएनपी एनडीपी, देखो जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट मार्केट, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाया, ये देखो टैक्स और सब्सिडी फिर जुड़ जाती है वो। जीडीपी से वो नेट पे आना है, जीडीपी से एनडीपी पे आना है तो डिप्रिसिएशन होता है, और एनडीपी से एनपी पे आना है, देखो जीएनपी से एनपी पे आना है तो नेट वाला, और अगर जीडीपी से एनडीपी पे आना है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस से नेशनल पे आना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, जिस नॉमिनल और ये 2012 वाला ऐड करते हैं, ये सब चीज़ें याद हैं। यस, बेसिक प्राइस पे वो एमटीएस वही अपना। तारे के आकार का कौन सा है? ये है वो मंदिर है होयसला वाला, इसको अभी उसमें डाला है, यूनेस्को में डाला है। नहीं, कैपिटल है हेलीबिडू, आल्सो नोन एज द्वार समुद्रा। फाउंडर कौन थे? नृपकमा सेकंड। इंपॉर्टेंट स्टार सेब्रे टेम्पल है चेना केसो टेम्पल, होयसलासो में टेम्पल, और केसो टेम्पल। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो यूएसएसआर से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक 5 एंड प्लान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया है? यहाँ राइट्स लिए हैं, प्रियम्बल लिया है, प्रियम्बल की भाषा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ली है। सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यस, रिमूवल भी, जुडिशल रिव्यू भी, इम्पीचमेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यहीं से लिया था। लेकिन वो चुनाव कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है चुनाव? कहीं और से लिया है, आयरलैंड से लिया है ना चुनाव आयरलैंड से तो लिया है। कहाँ से लिया है चुनाव? कहाँ से लिया है राष्ट्रपति का चुनाव? वो आयरलैंड से लिया है गेस। अब वो भी मुझे सर्च करके देखना ही पड़ेगा। कितने, हाँ 2 टाइप होता है, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा था, सर ने बताया था। सिंपल वाला जो होता है उसको काउंट नहीं करते इसमें। नो पीरियड ऑफ 24 का था, हाँ ऐसा 2 अपनी 2। नो जॉइंट सिटिंग प्रावधान है अगर अमेंडमेंट होना है कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 टाइप से होता है, एक सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। तो वो और फिर आइस हॉकी के खेल में जो है के दौरान किसी भी समय बर्फ़ पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितने प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते? तो 6। देखो हॉकी में चाहिए तो 11, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। लेकिन जो आइस हॉकी है ना, इसमें जो 6 चाहिए होते हैं। आइस हॉकी मतलब हफ्ते में 7 दिन होता है, आप 6 दिन आइस खाओ, 7वें दिन पानी पियो, तो इसलिए 7 दिन पानी, 6 दिन आइस। शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ हॉकी इज हॉकी 5 ये भी हुआ था वर्ल्ड कप मस्कट में। नीदरलैंड वॉन इन मेंस एंड वुमेन्स टीम डिफीटेड इंडिया बाई 7-2 इन फाइनल। वाओ, नीदरलैंड जीत गई।
वायु के गर्म होने से निकलने से क्या सही है? ये फैलता है, अधिक स्थान करता है। यस, भारी थोड़ी ना हो जाता है, हल्का हो जाता है। वो भारी होती है। यस, वारमेयर जो ऑलवेज वो पढ़ाया नहीं था, जब वो ग्लोब बना के पढ़ाते हैं पूरा, तो वारमेयर ऊपर राइज करती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे गिरती है। सर्वेंट, ये मतलब हमने ऐसे किया था, सर्वेंट थोड़ा मतलब गोखा है ऐसे, तो उसको जो है हमारी तरफ बोलते हैं, तो सर्वेंट है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 में इन्होंने बनाए थे, इन्हीं के दिमाग के पास थी। 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बना था, भीमराव अम्बेडकर ने बुक लिखी थी, नेशन ऑफ कास्ट। यस, ये काफ़ी अच्छी बुक है, नेशन ऑफ कास्ट, मैंने पढ़ी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था, ये देखो मिला 1866, हाँ, इकोलॉजी टर्म वाला 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। पूर्ण सार्वजनिक सभा, हाँ ऐसे लिखा देते हैं कि ये पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एमजी रनाडे के, आज एक क्वेश्चन मिला था टेक्स्ट बुक पे, इसमें कुछ और नाम दिया था, मतलब 3 लोग थे ना पूना सार्वजनिक सभा में, उसमें ये तो थे ही, रनाडे तो थे ही, इसके अलावा चिपलंकर थे और गणेश वासुदेव जोशी भी थे। तो आज जो मतलब मुझे क्वेश्चन मिला था उसमें चिपलंकर का नाम दे रखा था, मैचिंग वाला क्वेश्चन था, और उसमें मुझे एक भी नहीं आता था, चारों में। तो ऐसे चिपलंकर भी थे पूना सभा में, पूना सार्वजनिक सभा में कहते हैं चिपलंकर। देखो पूना में वो सब चीज़ें ना, आईटी वाईटी वाला कुछ है, तो चिप वगैरह सब बनती हैं। गणेश जी देखो कितना, वो जोशी है ना, और रनाडे, एमजी रनाडे तो हैं ही हैं। स्वराज पार्टी फाउंडर 1923 अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू। 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट। कौन सा भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? हाँ, तो इसको याद रखना पड़ेगा, अम्बाला अमृतसर है, दुर्ग रायपुर है, और उत्तरवाला नहीं है। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट, भाई ये मेरे को इतना क्या हिस्से में याद, मेजर और माइनर होते हैं। मुंबई पुणे कॉटन से रिलेटेड है, कोलकाता हुगली कॉटन से रिलेटेड, अहमदाबाद वडोदरा डायमंड से, ओहो। मदुरई और कोयम्बटूर ये बैंगलोर और छोटा नागपुर प्लेटू जो है, आगरा दिल्ली कालका रीजन, विश्वनाथन गुंटूर कोल्लम किलु तिरुवनंतपुरम रीजन जो है, हाइड्रोथर्मल से रिलेटेड, ठीक है। हिमालय में सियाचिन है, ग्लेशियर है। 1984 ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, द इंडियन आर्मी प्लान्ड द ऑपरेशन टू कंट्रोल द ग्लेशियर बाय 13 अप्रैल 1984 टू प्रीएम्प्ट द पाकिस्तानी आर्मी। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 विश्व कप कितनी बार था? एक बार हार गए थे ना, अभी इस बार भी एक ही बार जीता है। तो 2024 में वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए, एक मिनट में होगा, अच्छा हाँ, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हुआ था, हो भी गया है ना T20, ये पता नहीं कब होकर चला गया, हमको जान ही नहीं पाया इसके बारे में। तो 2026 वाला जो इंडिया और श्रीलंका में होगा 2026 वाला, और 28 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा T20 वाला वर्ल्ड कप, ठीक है। पहले 1975 में हुआ था वुमेन का, और वुमेन का 1973 में, यस पहले हुआ था वुमेन का। दो बार इंडिया जीता है, 1983 और 2011 में होस्ट किया है, 4 बार, 87 में भी किया था, 96 में भी किया था, 2011 में, 2023 में, अच्छा 83 में जीता था, लेकिन 87 में होस्ट किया था, 87 में, फिर 96 में, फिर 11 और 2023 तो याद रहेगा। इसके पहले 87 और 96, इसके बीच में अंतर है 9 का, 87 और 96 में, ठीक। कौन सा जो है राउंड वार्म है? तो एस्केरिस जो है राउंड वार्म है। देखो कई सारे तरह के वार्म होते हैं, तो जितने भी वार्म हैं वो सारे के सारे नेमाटोडा और एस्केलमेंथिस में आते हैं। बट जो अर्थ वार्म है वो एनिलिडा में आता है, बस तय रखना। हाँ, ये सब तो प्लेटी हैं, प्लेनेरिया लूफा, ये सब जो प्लेंटे बोलते हैं, प्लेटेलमेंथिस जो है टेप फॉर्म में आता है। फेलमिन की कैस्टियोडा, एक फैमिली इतना नहीं होता, करेक्शन नेमाटोड से बॉडी से निकलती है, बाल्टर होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक होता है, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटेलमेंथिस जो होता है इनके में ऑर्गन सिस्टम होता है। यस, एस्केलमेंथिस जो होते हैं ये एस्केलमेंथिस, ये इनके में जो है वो होता है, ये स्यूडो कॉलम होता है, फाल्स कैविटी। और एलिमेंट्रीज कंप्लेंट माउथ है, नए सेपरेट होते हैं। और हाँ, इसी से एलिफेंटाइसिस होता है, ये स्केरिस वाले से, नेमाटोडा से। और वार्म्स जाते हैं इंटेस्टाइन में, राउंड वार्म से, पिन वार्म से, और सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं नेमाटोड्स में। इसी में कुछ होता था कि शायद फीमेल जो होता है वो मेल वाले से हाइट में ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ इसी में शायद पढ़ा था मैंने। लेकिन वैसे किसे प्रसिद्ध रूप से भारत के आयरन लेडी, तो वो अच्छा आयरन लेडी। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फॉलोज थ्रू मगध, गंगा एंड सोन। यहाँ से पूरा रिवाइज कराया था 16, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेंशन टोटल 40 तो उसमें अष्टाध्यायी में लिखे हैं, संस्कृत वाले में। बुद्धिस्ट लेक्चर ये संगोत्तर निकाय 16, और ये दीर्घ निकाय में जो है महाजन बस 12 ही बताए हैं। भगवती सूत्रा है, जैन लिटरेचर, अच्छा जैन लिटरेचर भगवती सूत्रा है। ये बम्बा है, बम्बा सारा, बम्बा आया था, फिर उसके बाद में उसका बेटा अजातशत्रु था, फिर उदाइन था, उदाइन पाटलिपुत्र ले गया था, जीवक को भेजा था, वो जॉन्डिस हो गया था ना,
उनके उज्जैन के राजा ये अंगा, चंपा, मगध की गिरिराज जो है राजगीर, काशी, काशी वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, छतरी लगाए हैं और कैंप लगा के रहती थी पांचाली। कुरु बहुत करू था कुछ, तो पानी मांगा तो इंद्र जी ने कहा था रुको अभी हम बारिश करा दे रहे हैं। विराटनगर और चेदी जो है वो शक्तिमती ऐसे लिखते हैं इसको, सोथीवती भी लिखते हैं। बंदा अवंती उज्जैन, और वो अवंती वाली मूवी थी ना, वो बाहुबली, उसमें अवंती थी एक महिष्मती। और गंधार जो है तक्षशिला, कम्बोज, पूछा, और कम्बोज का हाटक भी होता है, बोझ कम करो हटाओ इसको। अस्मक का जो है वो प्रतिष्ठान या कुछ पोटली भी करके होता है, वज्जी वैशाली, और मल्लक कुशीनरा। बहमनी साम्राज्य के विक्टन के परामर्श लेने से कौन सा सिमरन नहीं था? तो हाँ ये तो था ही, बैग था, पूरा बैग था और दो और भी थे, बीदर था और अहमदनगर और गोलकुंडा था और भी थे। और इसके अलावा बेरार और बीदर था, बेरार और बीजापुर था। कुतुब याली है इसकी, यस, जो कुली कुतुब शाह था ना, यही बीजापुर से गोलकुंडा ले गया था। और भी था, और भी एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि बीदर से कुछ एक मतलब एक और राजधानी शिफ्ट हुई थी, वो कोई और क्या था, अब ऐसे तो ध्यान नहीं आएगा मुझे, सामने होता तो याद आता। प्रतिभूतियों के बारे में जो है इसका जोखिम दे आर कॉल्ड रिस्क फ्री, यस रिस्क फ्री होते हैं, गवर्नमेंट का है ना। टी बिल्स होते हैं 91, 182, 303 के, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। यहाँ से मुझे याद आ रहा है 2 टाइप्स का कुछ होता है, क्या होता है पता नहीं बट कुछ होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वाले में मोरल सिचुएशन होता है और भी होता है, बस यही एक याद रह जाता है, 3 बाकी हम रहते हैं भूल, बट याद आ जाएगा वो भी, आगे मिलेंगे लेक्चर वगैरह में भी। और बाकी हम अभी जब इकोनॉमिक्स करेंगे फिर से तो हम ध्यान कर लेंगे उसको, और सेलिंग और बाइंग और ये सब चीज़ें। बास्केट बाल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सिंपल सी बात है। रोलिंग प्लांट्स जो है 6th 5 के पहले आए थे, रोलिंग प्लांट 6 के पहले आए थे, आए होंगे फिर, हाँ अच्छा ये 3 ना, नहीं ये 3, अच्छा ये 2 रोलिंग प्लांट्स 78 80 वाले, ओके ओके सॉरी, ओके आई जस्ट गॉट इट। ये 78 तक चली थी, 5th 5 ईयर प्लान 79 लिख दिया है। महाबलिपुरम तो दूसरे में थे। 11वें में जो है सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल वर्ड नहीं है, और वो है इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड कुछ, फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12वें में साथ में सस्टेनेबल वर्ड जोड़ दिया है। सेकंड जो है वो पीसी महालनोबिस पे है, थर्ड वाला जो है गाडगिल है, 5th डीपीधर है, गडगिल फार्मूले पे, चौथा वाला है रुद्र बोलते हैं। बुराई पर आत्मीय सभा 1414 में, राधाकांत देव, हाँ धर्म सभा बनाए थे अपोज करने के लिए, इनको अपोज करने के लिए ब्रह्म समाज को, ये सब चीज़ें। तत्वबोधनी सभा बनाई थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर आदि, ब्रह्म समाज लिए तत्वबोधनी पत्रिका इन्वाइटेड, ये वो, यस यहाँ पे ब्रह्मो समाज ब्रेक हो गया था 2 में, आदि ब्रह्मो समाज टैगोर ले गए, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये सदाराम ब्रह्मो समाज बन गया था, सदराम ब्रह्मो समाज। इसको ले कौन गया था फिर, केशव चंद्र ले गए होंगे। पूर्वी घाट 2 दक्षिण में है, डैश से निगरिस तक फैला है, तो महानदी से, ठीक है। भोर घाट सब ठीक है। अब मैं गई हूँ थक, अब मैं बंद करने वाली हूँ इसको। साइक्लोन जो है ये एक साइज यूएई कराता है। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ, तो वाकाटका डेंसिटी में तो इनका शादी हुआ था ना, अच्छा वाज द रूलर ऑफ, तो वाकाटका की तो रूलर बनी थी, वो शादी किया था उन्होंने रुद्रसेन 2 से। रुद्रसेन 2 को महाराजा धीराज की उपाधि भी थी। मौखरी में तो वो ईशान वर्मन थे, इनकी शादी हुई थी उससे, राजश्री से, वो हर्षवर्धन वाली कहानी, हर्षवर्धन राजवर्धन, और उधर वो गौड़ शासक बंगाल वाला। और एक चीज़ पाल जो वंश था उसके बाद में सेन वंश आया था। तो बस ठीक है, यहाँ का आज तक हो गया और मैं गई हूँ थक, और ये अब एंड करती हूँ। ऐसे ही 2 लेक्चर करके हम रिवाइज करेंगे एंड यस एंड इट, और क्या।